सो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉबलेस ग्रोथ के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट समझ लो आप कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए हो सकता है। अगर उस देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है बट वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है उस स्तर पे जिस स्तर पे उस देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेजर कंसर्न एनी गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन। ठीक है। सो जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू एन इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर अ कंट्रीज जीडीपी ग्रोज। कंट्री की जीडीपी ग्रो कर रही है बट द ग्रोथ डज नॉट लीड टू कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। बट लोगों को तो जॉब मिल नहीं रही है, बस वो ग्रो करे जा रही है। जीडीपी ग्रो कर रही है, मतलब जो भी मेजर इकोनॉमिक कंपनीज होंगी उनके शेयर्स बढ़ रहे होंगे, उनकी वैल्यूएशन बढ़ रही होगी, ओवरऑल जो भी उस कंपनी के ओनर्स होंगे उनकी ही वेल्थ बढ़ रही है। बट आम आदमी को जॉब नहीं मिल पा रही है और वो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो इसे भी आप कह सकते हो एक तरह से जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, वाइल इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल डज नॉट इंक्रीज एट सेम पेस, सेम टू सेम तरीके से नहीं इंक्रीज कर रही है, लीडिंग टू एन अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो आप। ठीक है। रीज़न क्या क्या होते हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर द रीजंस। ठीक है। सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट। ठीक है, या फिर टेक्निकली एडवांसमेंट। क्या है रीज़न? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग असेंबली थी जहाँ पे पहले बहुत हज़ारों लोग काम कर रहे थे या लाखों लोग काम कर रहे थे, बट वहाँ पे सारा का सारा लगा दिया गया, रोबोट्स वगैरह टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ें लगा दी गई, जिसमें एक ह्यूमन वर्क की या फिर ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ रही है। बस उसको ऑपरेटर्स चाहिए, उन मशीनों को ऑपरेट करने वाले या फिर रोबोट्स को ऑपरेट करने वाले, और वहाँ से प्रोडक्शन हो जा रहा, तो ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या बचा फिर वहाँ? कोई भी नहीं, है ना, बंदे ही घट गए, तो वो जॉब उल्टा घट जाती है वहाँ पे, तो उन केसेस में। तो दैट इज़ ऑल्सो मेजर रीज़न। एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू, इसको थोड़ा समझते हैं। ऑटोमेशन एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या होता है कि बट मे रिड्यूस टू नीड इन ह्यूमन लेबर्स, जो सेम चीज़ मैंने बोली। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्री रिप्लेसिंग मैनुअल वर्कर्स, रोबोट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स। ठीक है। तो ये लगभग हर चीज़ में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक असेंबली लाइन में ही हो, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं जहाँ पे ऑटोमेशन हो सकता है। और आजकल तो वैसे ही आपने सुनने में आ रहा होगा कि एआई का ज़माना आ चुका है। सो दैट ऑल्सो अ मेजर कंसर्न, बट साथ साथ सीखते भी रहो कि भाई एआई भी कैसे वर्क करता है। अगर आप उसको ऑपरेट कर पाओगे, जैसे कि मैंने बोला रोबोट्स को जो ऑपरेट कर पाएंगे तो वो कॉम्पिटिटिव रहेंगे हमेशा, तो यू कैन फोकस ऑन। फिर आता है सेकंड थिंग, दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल चेंज। अगर ये भी किसी देश की इकोनॉमी में होता है स्ट्रक्चरल चेंज, वो भी क्या करता है कि जॉब घटा देता है, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देता है, अनएम्प्लॉयमेंट को। चेंजेस इन इकोनॉमी सच एज शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस बेस्ड में आ गई कोई भी इंडस्ट्रीज। ठीक है। कैन इम्पैक्ट इन एम्प्लॉयमेंट, सर्विस इंडस्ट्री में रिक्वायर फ्यूअर वर्कर्स देन मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस इंडस्ट्री में हो सकता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले कम लोग लगें, और लगते भी हैं, सर्विस इंडस्ट्री में कम ही लोग लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा लेबर वर्क की ज़रूरत होती है। बट आजकल तो मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन हो चुका है, तो वहाँ भी काफ़ी कम जॉब्स घटी चुकी हैं। सो आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल चेंज पे भी के कारण भी इसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। फिर आता है स्किल मिसमैच, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसा कहती हैं कि भाई हम हायर तो करना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ को, बट उस एम्प्लॉयज़ के पास जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं कि उस एम्प्लॉय के पास होने चाहिए, उसके पास ज़्यादातर लोगों में आज के टाइम में नहीं है। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर पॉइंट और रीज़न जिसके कारण जॉबलेसनेस बढ़ रही है ना, और जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। A mismatch between skills of a workforce and demand of job market can lead to unemployment. ठीक है। Rapid changes in technology and industry require continuous skill upgrades which may not always be met by the labor force. नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अगर आप मान लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन से हो, कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, नई नई चीज़ें हमेशा आई जा रही हैं। एआई तो आ ही गया है, और भी अब एआई आया है तो आप देखो ना अभी कितनी सारी चीज़ें आने वाली है। सो क्या होता है कि इतनी सारी जो नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, एक किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सब कुछ फटाफट अडेप्ट करना थोड़ा सा, समझ लो कि थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग अनस्किल्ड रह जाते हैं और सबको जॉब्स नहीं मिल पाती हैं, और मार्केट में हो तो भी नहीं मिल पाती हैं, और कई बार जॉब्स भी घट जाती हैं। सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किल्स के बेस पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट ही आती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी जॉब्स घट जाती हैं, और एआई ने तो वैसे ही बूम बाम कर रखा है। सो दीज आर दी सम ऑफ द रीजंस। अच्छा, अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, कहीं आप निराश ना हो जाए ज़्यादा इसको सुन के कि भाई क्या हो रहा है ये। सो स्टेप्स कैन बी टेकन टू एड्रेस जॉबलेस ग्रोथ। कैसे इसको घटाया जा सकता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए
और बाकी लोगों में भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के और भी बहुत सारे प्लान हैं। अगर आपने इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वहाँ ज़रूर देखिए, उसमें आपको एक पेमेंट करके टॉपिक है, उसको आप समझोगे तो आपको समझ आएगा, जिसमें गवर्नमेंट्स अलग अलग सब्सिडीज़ वगैरह देती है, अलग अलग वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्लान चलाती है, जिसमें काफ़ी बेनिफिट होता है, जो कि बैकवर्ड लोग हैं, खासतौर पे बैकवर्ड इन टर्म्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, उनके लिए। स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्या चीज़ हो सकती है जॉबलेस घटाने के लिए? स्किल डेवलपमेंट। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आप पर्सनल लेवल पे भी चाहो, तो स्किल डेवलपमेंट में फोकस करो। इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स टू इक्विप द वर्कफोर्स विद स्किल्स दैट मैच डिमांड्स ऑफ जॉब मार्केट। ऐसी वोकेशनल या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज करो जिसमें स्किल बेस्ड हो, जो कि आज के समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से आपको कुछ नई चीज़ सिखाए, जो कि बहुत ज़्यादा मार्केट में वैल्यूएबल रहो। तो अपस्किल करते रहोगे तो मार्केट में रिलेवेंट बने रहोगे, जॉब मार्केट में या कहीं भी, ठीक है। सो अपस्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीस्किलिंग इनिशिएटिव्स शुड बी टेकन बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल लेवल पे भी आपको ज़रूर करना चाहिए, और मेजर लेवल पे, अगर ब्रॉडर लेवल पे, मैक्रो लेवल पे बोला जाए तो गवर्नमेंट भी ऐसी इनिशिएटिव ले सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हों, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट्स हों, ठीक है। सेकेंड थिंग आ जाता है कि सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, SME जिसे आप कहते हैं। सो SMEs पे फोकस किया जा सकता है। बहुत सारे पहले ट्रेडिशनल वर्क्स होते थे, बहुत सारी फैमिलीज ट्रेडिशनल वर्क करती थी, उन चीज़ों पे फोकस किया जा सकता है, उन चीज़ों को गवर्नमेंट बढ़ावा दे सकती है। तो दीज थिंग्स कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ जॉब, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि मैनुअल लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना। मान लो कोई बुनकर है, तो वहाँ पे हाथ से जो बुनाई कर रहा है ना, उसकी क्वालिटी ही अलग होती है भाई, कितना भी हो सकता है। सो दीज आर दी सम ऑफ द थिंग्स विच कैन फोकस शुड बी ऑन, जिस पे फोकस होना चाहिए। तो SME ऑफ्टन हैव अ हायर पोटेंशियल फॉर जॉब क्रिएशन, ठीक है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जिसे हम कहते हैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, इंसेंटिव्स एंड रिड्यूसिंग रेगुलेटरी हर्डल्स फॉर SME कैन बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट। अगर गवर्नमेंट जो भी, मान लो उनको छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट करने का ईजी कर दे, उनको इंसेंटिव दे, है ना, PLI स्कीम्स करें, तो उससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ना बेनिफिट करती हैं और वो इंडस्ट्री ग्रो करने लगती है, ठीक है। तो दीज शुड बी सम पॉइंटर्स टू टेक। फिर आता है इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। एक इंसान को बढ़ावा दिया जाए, उसको उत्साहित किया जाए कि वो उद्योगपति बने, उद्योगपति या फिर उद्यमी बने, और वो बिज़नेस के ऊपर फोकस करे, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर बने। सो उससे क्या रहता है कि अगर वो खुद बिज़नेस करेगा, 4 लोगों को और नौकरी देगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट नौकरी बढ़ जाएंगी मार्केट में, है ना। फॉस्टर एंड एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कैपिटल, मतलब उनको पैसा दिया जाए, कम ब्याज दरों पे दिया जाए, एंड मेंटरशिप दिया जाए कि कैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी चाहिए उनको रिक्वायरमेंट, उसके लिए उनको प्रोवाइड किया जाए, रिसोर्सेज हों, न्यू बिजनेसेस हों, फॉर न्यू बिजनेसेस, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन लीड टू अ क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, सो दैट कैन ऑल्सो रिड्यूस द जॉबलेसनेस, है ना। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है? इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अदर सेक्टर दैट कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। कई बार आपने देखा होगा, मान लो कोई सड़क बन रही है ना, मान लो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने या नेशनल गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट लगाया कि भाई ये सड़क हमें यहाँ से यहाँ बनानी है, या फिर कोई पुल बनाना है या कोई ब्रिज बनाना है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो वहाँ के लेबर वगैरह हुआ है, इंजीनियर हुए, जो भी हो, है ना, वगैरह वगैरह, रॉ मटेरियल कोई प्रोवाइड करा, तो वहाँ से क्या होता है कि एक तरह से जॉब बढ़ा दी जाती है, जॉब बढ़ जाती है ना, जॉब मिलने लगती है वहाँ के लोगों को। अगर मान लो कहीं सड़क बन रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, अब उसको कौन करेगा तो लोग ही करेंगे ना, मशीन वगैरह, लेबर वगैरह ही तो करेंगे। सो उससे भी जॉब इंक्रीज़ होती है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि एक जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, क्या उसके रीजंस हैं, एंड क्या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशंस हो, आइडियाज़ हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट बॉक्स में उसको पिन कीजिए, लिखिए, बताइए हमें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।